पिछले वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग इस वीडियो में इन्वर्सिबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n by n is said to be inversible if there exists a square matrix B such that A dot B equal B dot A equal I। मतलब स्पष्ट है कि कोई n कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि उसी कोटि का कोई आव्यूह भी इस प्रकार है कि ए बी डॉट बी ए इक्वल आई, तो ए को बी का इन्वर्स आव्यूह कहेंगे, दैट इज ए इन्वर्स इक्वल बी, या बी को ए का इन्वर्स कहेंगे, दैट इज बी इन्वर्स इक्वल ए। अब हम लोग देखेंगे रूल टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए किसी मैट्रिक्स का हम लोग व्युत्क्रम कैसे प्राप्त करते हैं, इसका रूल है। पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए इक्वल आई ए। सर्वप्रथम हम लोग ए इक्वल आई ए लिखते हैं। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाता है तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, इसलिए ए इक्वल आई ए लिखते हैं। दूसरा है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए वी ट्रांसफॉर्म इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी दूसरा रूल ये है कि हम लोग रो या कॉलम ऑपरेशंस द्वारा ये जो ए है, एलएचएस का जो ए है, इसे हम लोग किसी भी तरीके से रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन से हम लोग इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, इस ए को। तीसरा है, इन द सेम ऑर्डर we apply elementary row or column operations on I to convert into a matrix B। तीसरा स्टेप इसका यही है कि हम लोग जो ऑपरेशंस ए के साथ किए हैं वही ऑपरेशंस हम लोग राइट हैंड साइड में आई के साथ करेंगे। जो ऑपरेशन ए के साथ किया गया है, रो ऑपरेशन हो चाहे कॉलम ऑपरेशन हो, कोई एक ही ऑपरेशन करना है दोनों में से, तो जो ऑपरेशन ए के साथ हुआ है वही ऑपरेशन सेम ऑपरेशन आई के साथ करेंगे, इसको आव्यूह बी प्राप्त करने के लिए। और इस तरह से जो है ए इनवर्स हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण द्वारा हम इसे स्पष्ट करते हैं। अब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा किसी दिए हुए आव्यूह का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं। सबसे पहले करेंगे लेट ए इक्वल 1 -1 2 3। वी हैव, पहला रूल अप्लाई करेंगे, ए इक्वल आई ए। ए इक्वल आई ए, ए यहां जो है लिखेंगे 1 -1 2 और 3। यानी ए का मान ए इक्वल आई ए। अब यहाँ ए का मान 1 -1 2 3 यहाँ रखेंगे।
फिर आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स जो 2x2 ऑर्डर का है ते भी 2x2 ऑर्डर का ही लेंगे, ए जो कहते हैं। हाँ, अब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के यूज द्वारा किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इस एग्जांपल द्वारा हम लोग स्पष्ट कर लेंगे। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इन्वर्स ऑफ इतना, यानी इस आव्यूह का हमें इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इस आव्यूह को मान लेते हैं, लेट ए इक्वल, फर्स्ट रो में है 1 -1 2 3। अब शुरुआत करते हैं। पहला रूल है वी राइट ए इक्वल आई ए, यानी वी हैव ए इक्वल आई ए। अब इस एक जगह पर ये मैट्रिक्स को रखेंगे, आई के जगह पर इसको रखेंगे। ये जो है ये 2x2 ऑर्डर का है, तो आई भी आपका 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, यहाँ ए है। अब हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है। यूज करके हमको लाना क्या है, जो एलएचएस में आई है, एलएचएस में जो ए मैट्रिक्स है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यानी इसके जगह पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1 लाना है। आपके पास 3 रूल है रो मैट्रिक्स का, या 3 रूल है कॉलम मैट्रिक्स का। इसी से आपको इसे आइडेंटिटी इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ कॉलम का यूज किए हैं, कॉलम ऑपरेशन का यूज किए हैं। तो कॉलम यहाँ हमको 0 लाना है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 मिलता है। हमें सेकेंड कॉलम पर यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ 0 लाने के लिए हम C2 पर रखेंगे। क्या करके? C1 और C2 को जोड़ करके। हमने इसको जोड़ा तो 1 -1 यहाँ 0 हो गया। फिर 2 और 3 को जोड़ा तो यहाँ 5 हो गया। C1 जो कहते हैं, जो ऑपरेशन इसके साथ किए हैं वही ऑपरेशन इसके साथ भी करना है। हमें C2 के जगह पर रखना है, इसके जगह पर रखना है। C1 जो कहते हैं 1 0 है तो 1 0 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। 1 जो कहते हैं, यहाँ 0 आ गया। अब हमें टारगेट करना है इसको, ये 1 कैसे आएगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का दूसरा नियम यहाँ यूज करेंगे। 1 लाने के लिए हम इसमें से 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसलिए C2 की जगह पर 1/5 C2 करेंगे, यानी C2 में 1/5 से मल्टीपल करेंगे। C1 जो कहते हैं 1 2 है, 1 2 हो गया। अब 0 में 5 से भाग देंगे तो 0, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1। अब यही क्रिया इसके साथ भी करेंगे। C2 के जगह पर 1/5 C2 लिखेंगे। तो C1 जो कहते हैं 1 0 है तो 1 0 हो गया। अब इसमें C2 में 5 से भाग देना है तो 1/5 हो गया, और ये 1/5 हो गया। अब देखेंगे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ अब 0 लाना है, कैसे आएगा। इसका रिस्पेक्टिव कॉलम ये है। तो निश्चित है कि इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ अप्लाई किए C1 के जगह पर हमको, इसके जगह पर हमको 0 लाना है, इसलिए ये जगह है C1 का। तो C1 के जगह पर रखेंगे। C1 में से 2C2 घटा करके, C1 ये है, यदि 2 में से इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 में से 2 घटेगा तो 0 मिलेगा। इसलिए यहाँ अप्लाई किए हैं C1 -2 C2। देखेंगे C1 रखे हैं, C1 पर रखना है। C2 जो कहते हैं 0 1 है तो 0 1 हो। अब C1 में यहाँ 1 है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा। अब ये है 2
2 में से इसमें मल्टीपल किए हैं 2 से, तो 2 में से 2 घटेगा तो बच गया 0। अब सेम प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। देखते हैं, यहां C1 के जगह पर रखना है तो ये C2 ज्यों का त्यों है, C2 यहां ज्यों का त्यों हो गया। अब C1 के जगह पर इसमें से 2 से गुणा कर दें इसमें, तो 1 माइनस 2 से गुणा करेंगे इसमें तो 2/5, तो इसको हल करेंगे तो ये हो गया आपका 3/5, तो ये 3/5 हो गया। अब यहाँ 0 है, हमने इसमें 2 से गुणा किया है, तो 0 माइनस 2/5 यानी -2/5, तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया -2/5, -2/5। अब ये तो I में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये I में कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। I ये ज्यों का त्यों है, यहाँ A है। अब इस A को इधर लाएंगे तो ये A इनवर्स हो जाएगा। A इनवर्स I इक्वल इतना मिला। अब चूंकि I में किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, चाहे वह इनवर्स ही क्यों ना हो, तो इनवर्स ही मैट्रिक्स मिलेगा। इनवर्स से गुणा करेंगे तो इनवर्स ही मैट्रिक्स मिलेगा I से, तो A इनवर्स बराबर इतना हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब हम प्रयास करेंगे कि 14 क्वेश्चन तक आप रो ऑपरेशन का यूज करके, चाहे कॉलम ऑपरेशन का यूज करके आप 14 तक बना लेंगे। यह सेम प्रोसेस है। इसके बाद हम इसको कल के वीडियो में एक शॉर्टकट फॉर्म देंगे ताकि आप उसका आंसर जल्द से जल्द यानी सेकेंडों में आप निकाल लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और ये जो है 3/3 कोटि का जो अवयव का इन्वर्स निकालना है, हम इसे कल बताएंगे। रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।